नमस्कार। मैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की एमपी महिला प्रदेश अध्यक्ष शहनाज जहां। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप जो हम पीड़ित निवेशकों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उठा रहे हैं। आज आपने मुझसे 3 सवाल किए। पहला सवाल आपका है कि आज की डेट में हमारा संगठन पीड़ितों के लिए क्या कर रहा है। मैं आपको इसका जवाब देना चाहती हूँ। देखिए सर, विगत 2-3 सालों से हम लोग बराबर धरना प्रदर्शन, आंदोलन अन्य तमाम शहरों में, अन्य तमाम ज़िलों में, अन्य तमाम राज्यों में ज्ञापन देना सांसदों को, मंत्रियों को, ये सारी चीज़ें चल रही थी। बट हमने ये देखा कि हम संगठन के हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं, उन्होंने ये देखा कि अब हमको लीगल की कार्रवाई में भी जाना ज़रूरी है। इसलिए इस समय संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा दी है और हमारी PIL मेंशन भी हो चुकी है और संगठन अब इस समय लीगल की कार्रवाई में भी आगे बढ़ रहा है। जी, आपका दूसरा सवाल था कि सहारा के मैनेजमेंट के आगे भुगतान से संबंधित क्या हो सकता है, एजेंट जमाकर्ताओं को क्या करना चाहिए। देखिए, सहारा के मैनेजमेंट से भुगतान से संबंधित मैं आपको बता दूं, सहारा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सहारा का मैनेजमेंट है कहाँ, कहीं नहीं दिखाई देता है। आज सहारा का मैनेजमेंट का अता ही पता नहीं है। ये कंपनी तो ऐसी हो गई जैसे लावारिस हो गई, इसका कोई वारिस ही नहीं है बचा है। अगर ऐसा होता तो सुब्रत राय सहारा को ख़त्म हुए लगभग 11 महीने हो गए, 1 साल होने वाला है, तो अभी तक ये अपना चेयरमैन नहीं घोषित कर पाए। क्यों भाई, क्या दिक्कत है चेयरमैन घोषित करने में। इनके जो और भी साथी थे, साथ रहने वाले जितने भी प्रबंधन के सारा मैनेजमेंट आप जिसको कह रहे हैं, वो पहले तो दिखाई देते थे, आज उनका दूर दूर तक कहीं पता नहीं है वो है कहाँ, और वो दिखाई भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना चीटिंग फ्रॉड किया है कि ये जो अब कंपनी है ना, ये सहारा ना, ये कांटों का ताज बन चुकी है। इसलिए इसको कोई भी पहनना नहीं चाहता है और ना कोई पहनेगा। तो ये तो हो गई मैनेजमेंट की बात। और देखिए, अब मैं, आपने कहा कि निवेशक, एजेंट और निवेशकों के लिए क्या कहेंगे, तो मैं अपने उन एजेंटों से कहूँगी कि साथियों, अब तो जाग जाओ। अब आपके सामने खुली किताब है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं। इन्होंने 12 सालों से जो भ्रांतियाँ फैलाई हुई थी, जो इन्होंने हमसे बराबर झूठ बोला था, हमको गुमराह किए हुए थे कि हम पे एम्बार्गो लगा हुआ है। लेकिन ये क्या हुआ, सितंबर, अभी पिछले महीने की सितंबर की 3, 4, 5 तारीख में ये सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि इनके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं था। ऐसा कोई एम्बार्गो इनके ऊपर नहीं था जिससे ये पेमेंट ना दे सकें। तो ये इनकी एक साजिश फेल हो गई, है ना। और इसके बाद देखिए, इन्होंने जो भी भ्रांतियाँ फैलाई थी वो सब की सब फेल हो चुकी हैं। ये कहीं से दूर दूर तक भी 10-12 सालों से जो भी कहते आ रहे हैं, कहीं भी इनकी बात की कोई सच्चाई नहीं निकल के आई। हर जगह ये फेल हुए। तो मैं अपने निवेशक साथियों से और एजेंट साथियों से ये कहना चाहती हूँ कि साथियों, अब तो जाग जाओ, अब कम से कम आगे आओ और संगठन का साथ दो और अपने निवेशकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और दायित्व समझते हुए उनको सुप्रीम कोर्ट में जो PIL लगी है उसमें शामिल करवाइए। क्योंकि हमारे सामने विकल्प एक बचा है, सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी विकल्प हमारे सामने है। और ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हम सड़कों पर भी अभी भी लड़ेंगे। तो ये मैं अपने एजेंट साथियों से कहना चाहती हूँ कि साथियों, हमको एक संख्या बल के साथ सुप्रीम कोर्ट में PIL लड़नी है। अब आपका तीसरा सवाल आपका था कि क्या ये भारत का सबसे बड़ा स्कैम है आज के समय, और दूसरी चीज़, क्या संगठन इसको अकेले ही लड़ेगा कि या फिर अन्य तमाम संगठनों के साथ। तो सर देखिए, बिल्कुल आपने एकदम सच कहा, सत्य ही कहा है। ये देश का सबसे बड़ा स्कैम है। आज भारत देश का सबसे बड़ा स्कैम है, इससे बड़ा कोई स्कैम नहीं है। ज़मीनी धरातल पे अगर देखा जाए 7 लाख करोड़ का स्कैम है ये। लेकिन इसको स्कैम भाई बनने ही नहीं दिया जा रहा ना। क्यों? क्योंकि वर्तमान की जो सरकार है वो इसमें इन्वॉल्व है और वो कहीं ना कहीं दोषियों को बचा रही है। अगर ये जो सरकार है, अगर ये सरकार दोषियों को
बचा न रही होती, संरक्षण न दिए होती, तो शायद आज नतीजे कुछ और ही होते। लेकिन अब चूँकि ये हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार चोरों के साथ मिली हुई है। और बाकी आपने पूछा है कि क्या हम लोग ये लड़ाई अकेले ही लड़ेंगे या अन्य संगठन भी हमारे साथ आएंगे। तो देखिए सर, इसमें ऐसा है कि देखिए जितने भी संगठन आज देश में जितने भी संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं सहारा पीड़ितों की, वो सब सभी का मिशन एक ही, लक्ष्य एक ही है, भुगतान भुगतान भुगतान। भले ही सबके रास्ते अलग अलग हों, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, सहारा से पीड़ित निवेशकों का भुगतान। तो हम सभी इन विषम परिस्थितियों को, विषम हालातों को देखते हुए हम सभी संगठनों ने ये तय किया है कि अब हम सब लोग एक साथ एक बड़ी रणनीति के तहत अब हम इसको अंजाम देंगे। और हम सुप्रीम कोर्ट में, हम न्यायालय तो पहुंच ही चुके हैं, और न्यायालय में हमारे वकील लड़ेंगे, और सड़कों पे अभी भी हम सड़कों पे लड़ना बंद नहीं किए हैं। हम सड़कों पे, हम सभी संगठन एक साथ होकर के सड़कों पे भी लड़ेंगे। तो और आगे आने वाले समय में आपको ये दिखाई भी देगा। जी सर, धन्यवाद। मैंने आपके तीनों सवालों के जवाब दे दिए।